वेस्ट बंगाल की सियासत के अंदर हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से उतार और चढ़ाव एक साथ आते हुए जा रहा है। क्या हो रहा है ममता बनर्जी को, कैसे उनकी सरकार दिन ब दिन नीचे जाती रह रही है, कैसे टीएमसी एक ओहदा लेकर बैठती थी वेस्ट बंगाल में। कुछ सालों पहले हम ये कहते थे कि टीएमसी को वेस्ट बंगाल के अंदर हराना और साथ ही साथ ममता बनर्जी को उनकी गद्दी से हटाना इज समथिंग इक्वल्स टू इम्पॉसिबल। पर आज वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर सियासी खेल इस तरीके से खेला है बीजेपी ने कि हम अब ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये आंकलन नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें जीत किसकी होने वाली है। जी हाँ, ममता बनर्जी का पूरा ताव पेच एकदम एक बार में खत्म कर दिया है बीजेपी ने। सबसे पहले उनके लिए वहां पर लाया गया एसआईआर, जिससे त्राहिमाम हो गया पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान वेस्ट बंगाल के लोग तो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको फाइनली बांग्लादेशी मुस्लिमों से छुटकारा मिल रहा था। पर उसके अलावा वहां पर जो टीएमसी की गवर्नमेंट थी वो इस टाइम पे इस पूरी बातों से काफी हद तक परेशान दिख रही थी। तभी बार बार हर एक स्पीच में एसआईआर की बुराई करते हुए जा रहे थे। हमने पूरे देश के अंदर सिर्फ दो लोगों को सबसे ज्यादा एसआईआर की बुराई करते हुए देखा है। पहला राहुल गांधी, दूसरा आपकी ममता बनर्जी। राहुल गांधी का टॉपिक तो बाद में लेंगे। ममता बनर्जी का तो ये था कि 30% उनको आते थे बंगाली माइनॉरिटी मुस्लिम वोटर्स का। ठीक है, बाकी वो सोचती थी कि अपना जो 18% हिंदुओं का आ जाएगा, और उसके अलावा जो उनका बांग्लादेशी मुस्लिमों थे जिनको इतने सालों से पाल के रख रही थी, 10-15 हजार में वीजा और पासपोर्ट और आधार कार्ड यहाँ पे मिल जा रहा था, उन लोगों का ये अपना आंकलन करके उन लोगों को एक साथ एकजुट करके अच्छा खासा अपना वोटर बैंक बना लेंगी। इन्होंने ये सोच के रखा था। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज अच्छे से प्रूवन हो गई कि इसके आगे क्या होने वाला था। जी हाँ, अब क्या हुआ कि एसआईआर आ गया, बांग्लादेशी मियाओं को जाना पड़ा। 30% वोट जो ममता बनर्जी का था वो तो रह गया, पर 18% जो हिंदुओं का वोट बैंक था वेस्ट बंगाल के अंदर वो हटने लगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया है। इतने टाइम से वेस्ट बंगाल की जो पब्लिक चाह रही थी वो करके दिखा दिया है। तो इस बार रेशियो बीजेपी काट के लेके जाएगी, और बीजेपी तो फेमस ही इसीलिए है कि हिंदुत्व का सारा वोट उनको जाता है। साथ ही साथ जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने अपनी पहली चरण रखी थी वेस्ट बंगाल के अंदर, तभी समझ में आ गया था कि इस बार कुछ नया होने वाला है। और आरएसएस की वजह से हिंदुत्व की जो आरएसएस की तरफ इंक्लाइनेशन है उससे भी बहुत हद तक ये देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ ही वोटर बैंक जाते हुए दिख रहा है इस टाइम पर। और इससे हमें ना ये चीज पता चल रही है कि किस तरीके से आगे चीजें चलने वाली हैं। अब आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया तो अब ममता बनर्जी को लगने लगा कि 30% मुस्लिमों के साथ तो मैं जीत नहीं पाऊंगी, और ये 18% में से 10% या 8% भी रेशियो अगर बीजेपी काट के लेके चली गई तो भी 40% वोट से तो मैं कैसे ही जीतूंगी। तो इसीलिए इस बार ममता बनर्जी ने पूरा अपना गेम चेंज कर दिया। हाल फिलहाल में उनकी एक वीडियो आई है जहां पे वो हर हर महादेव बोलते हुए फिर रही हैं। ममता बनर्जी के मुंह से कभी हर हर महादेव आपने सुना है? उनके मुंह से हमेशा यही निकलता था कि कैसे माइनॉरिटीज की हेल्प की जाए, कैसे मस्जिद बनवाया जाए, कैसे मुस्लिमों की प्रॉब्लम्स केटर की जाए। इतने सालों में अपने राज में कितने हिंदुओं का साथ दिया है ममता बनर्जी ने? ये एक क्वेश्चन अगर आप बंगाल के सारे लोगों से पूछेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। बंगाल में लोगों के पास खाने के लिए अगर नहीं होगी, लेकिन उनके पास दारुओं का पैसा हमेशा होगा। इलेक्शन के टाइम पे जितनी भी रूरल एरियाज हैं वहां से सबसे ज्यादा वोट निकल के आता है, और फिर बंगाल के जो लिटरेट लोग हैं वो सोचते हैं अरे फिर से ममता बनर्जी कैसे आ गई। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है। वो बंगाल जिसे जिसे कभी ब्रिटिशर्स सोने की चिड़िया बोला करते थे, वो बंगाल जिसे कभी इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता था, व्यापार कैपिटल बोला जाता था, आज वो बंगाल बिल्कुल सन्ने पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने उनका जो पूरा रेशियो है वो नीचे कर दिया। इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और वहां पे टीएमसी की गवर्नमेंट क्या कहती है, हर चीज में सेंटर की गलती कर देती है। अब अगर यूपी में कोई इशू होता है तो योगी आदित्यनाथ ये थोड़ा ना बोल देते कि सेंटर में गलती है, सेंटर नहीं कर रही है। उस चीज का खुद भरपाई करते हैं, माफी मांगते हैं। पर ममता बनर्जी के अंदर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा था। और इन्हीं सब चीजों के बाद से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी इतनी इनएडुकेट, या फिर मैं बोलूं अनफिट कैंडिडेट है सीएम की पोजीशन के लिए। इस बार
शुभेंदु अधिकारी ने एक्सीलेंट परफॉर्म किया है वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की तरफ से। जी हाँ, इतना ही नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो इश्यू हो रही थी उसमें भी वहां पे दीपू चंद्र दास के माँ बाप को कॉल किया शुभेंदु अधिकारी ने। उसके बाद से आगे भी अगर हम चलेंगे तो भी हम देखेंगे किस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी ने अपना एक जो लेवल है वो वेस्ट बंगाल के सियासत के अंदर ऊपर किया। इससे टीएमसी के लीडर्स बहुत हद तक गुस्साए थे। और ममता बनर्जी ने क्या किया, हिंदुओं के मंदिर टूटे टूटे उसकी जगह पे अब बाबरी मस्जिद भी आ गया है। देखिए, अब अपने आप को कवर अप करने के लिए ममता बनर्जी तो बोलेंगी ही कि मेरा इस पूरे केस में कोई हाथ ही नहीं था, मैं तो चाहती ही नहीं थी कि वहां पे बाबरी मस्जिद बने। पर हुमायूं कबीर ने पूरा का पूरा बाबरी मस्जिद की फाउंडेशन रखवा दी, मंदिर बन रहा है, फंडिंग आ गई करीबन 80 लाख के आसपास। मैं आपको बता दूं कैश में पैसे निकले थे इस चीज के। सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, पता नहीं कहां कहां से पैसे डिपॉजिट हुए थे इस मस्जिद के लिए। और तो और ममता बनर्जी अपने जाल में कहां फंसी, उन्होंने बोला कि टीएमसी के पूर्व लीडर भी थे जिन्होंने अभी ये मस्जिद बनवाने की बात की है, हुमायूं कबीर साहब। अब ममता बनर्जी ने बोला है इनको तो हमने पार्टी से कब का निकाल दिया था, हमें पता था इनके मंसूबे क्या हैं। पर आपको लगता है ऐसा कुछ है? जब वो मस्जिद बन रहा था उस पूरे के पूरे टाइम के दौरान वहां पर आपकी स्टेट पुलिस भी थी। उस स्टेट पुलिस से आप क्या समझते हैं, बिना सीएम की परमिशन के स्टेट पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? अब ममता बनर्जी कहती है कि हम तो बस कम्युनल वायलेंस से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस एरिया में जब एक भी हिंदुओं के स्थल नहीं थे, जब एक भी हिंदुओं की मंदिर नहीं थे या कुछ भी नहीं, तो आपको कैसे क्यों लगता है कि ऐसा कोई वायलेंस क्रिएट हो जाएगा वहां पर? और दूसरी ओर क्या आपको इस कंट्रोवर्शियल चीज से रोकना चाहिए था हुमायूं कबीर को? ऐसे तो आप बहुत बोलती हैं। आप हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को धमकी दे रही थी कि अपने होटल रूम से एक बार बाहर निकल के देखो तब समझ में आएगा, एक बार बाहर निकलोगे तो तुम सेफली वापस नहीं जा पाओगे, काट दिया जाएगा। इतनी ढेर सारे अलग अलग सेंटेंसेस, इतने धमकियां दी हैं इन्होंने जब आईपैक पे ईडी की पूरी छापा पड़ी थी उस टाइम पर। और यहाँ पर एक ये छोटे से हुमायूं कबीर को नहीं संभाल पा रही है, संभाल नहीं पा रही है या संभालना चाहती नहीं है। यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर होती है कि कैसे हुमायूं कबीर के कंधे पर बंदूक रख के ममता बनर्जी चलाने की कोशिश कर रही हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी अपने सियासती गेम के अंदर फंसाने की कोशिश कर रही हैं। और ये सब कुछ एक जगह जो हमें बताता है ना कि किस हिसाब से ममता बनर्जी इस पूरे सियासत के अंदर हिंदुओं का वोटर बैंक और हिंदुओं का दिल जीतना चाहती हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल के हिंदू अब इतने बेवकूफ नहीं रह गए हैं। कितने सालों से जो आपने उनका पत्ता काटा और आज अपनी दुख की घड़ी में ओम नमः शिवाय करने आ गई। इतने सालों से तो हमने आपको इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए देखा नहीं इलेक्शन के पहले, वो भी जब जब इलेक्शन पास आ रहा है तब तब कर रही है। इसके पहले ऐसा भी नहीं हुआ कि पहले करती हुई आ रही हो तो हम समझ भी जाए भैया इनका एकदम से इनको घर वापसी हो गई है या फिर क्या, ऐसा कुछ भी हम समझ नहीं सकते। बट अब क्यों कर रही है? जब लड़कियों का कोलकाता में क्या कहते हैं कि रेप केसेस आ रहे थे तो आपने क्या बोला था कि लड़कियों की गलती है, रात में लेट लेट तक निकलती हैं। एक सीएम, दूसरा एक महिला सीएम अगर ऐसा बोलेगी तो क्या ही हो सकता है? वो बात कहीं छुपी नहीं है कि कभी कभार ये बात सच साबित हो जाती है इन औरतों की वजह से कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ममता बनर्जी इस पूरे फेस पे ट्रूली लिव अप करती हैं और ये बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। और इस पूरे 5 साल में ममता बनर्जी ने एक डेवलपमेंट की सीढ़ी वेस्ट बंगाल को नहीं दिखाई है। ना टूरिज्म बढ़ा है, ना इकोनॉमी बढ़ी है, ना एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। इससे पता चलता है कि कितना बड़ा फेलियर रहा है टीएमसी का पूरा साम्राज्य वेस्ट बंगाल के अंदर। इतना ही नहीं, इससे ये भी पता चलता है कि जिस हिसाब से महुआ मोइत्रा बता रही थी कि बांग्लादेश को छोड़ के लोग इंडिया क्यों आएंगे, इनको जरा बताइए कि बांग्लादेश की जो जीडीपी और इंडिया की जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसे छोड़ के तो लोग ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे यहाँ पर। लेकिन खैर इनको अपनी जितनी भी गलतियां उसको कवर अप करने का बहुत हद तक एक सुरूर है। लेकिन टीएमसी की सरकार जिस हिसाब से गिर रही है उस हिसाब से ये कहना जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि बीजेपी इस बार अपना परचम लहरा सकती है वेस्ट बंगाल के अंदर भी। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 38% वोट पाया था, राइट? और टीएमसी ने कितना पाया था? 48%। ये 10% का जो आंकड़ा है इसे पार करना बहुत आसान है 5 साल में। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से बीजेपी ने ऑलरेडी बहुत जगहों पे महारत हासिल की है और इस जगह पर भी महारत हासिल करना
इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है और किन किन तरीकों से ममता बनर्जी अपना गिरगिट जैसा रंग बदलती हैं। इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप देश दुनिया की बाकी सारी खबरों से अवगत रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ